ग्वाल बाल ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया क्या तूने मेरे को माटी को भगूकरा समझ रहा है? हम सब अपनी अपनी लठिया लगाए हुए हैं और तू का समझ रहे हैं कि तूने ही गिरिराज गोवर्धन को अपनी कनिष्ठ का उंगली पर धारण कर लिया। अरे हमारे संग को सखा है, याद माए हम कह रहे हैं कि भैया ने विश्राम कर ले, थक गए, क्योंकि कहो या लठिया को पकड़े पकड़े या हाथ से लठिया को पकड़े पकड़े हाथ दर्द होने लग जाए तो यहाँ से पकड़ तो नेक हाथ पांव सीधे करते, लेकिन तू तो ज्यों को त्यों 7 दिन से खड़ो नेक विश्राम। भगवान बोले, अच्छा भैया को संभालियो। और भगवान ने जैसे ही अपनी उंगली को पर्वत से हटाया, जितनी ग्वाल बाल ब्रजवासी अपनी अपनी लठियां सब चटचटा करके टूट गई और गिरिराज गोवर्धन नीचे आ गया। सब ग्वाल बाल ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया संभाल संभाल। और भगवान ने पुनः गिरिराज गोवर्धन को धारण कर दिया। बोलो गिरिधारी भगवान की। ग्वाल बाल ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया मैं तो जान गई हूं वास्तव में ही तूने ही गिरिराज गोवर्धन धारण किए हुए है। हम सबको केवल अपने संतोष के लिए लठिया लगाए हुए थे, वास्तव में गिरिराज गोवर्धन को भगवान ने ही धारण किया। इसलिए भगवान साधन साधा नहीं है, भगवान कृपा साधा, लेकिन अपने संतोष के लिए अपनी भक्ति रूपी लठिया भगवान से लगाए रहे तो कभी ना कभी भगवान कृपा अवश्य करेंगे। भगवान को कृपा से ही मिलते हैं, भगवान साधन साध्य नहीं है, भगवान कृपा से। अब ग्वाल बाल ब्रजवासी कहने लगे, कन्हैया तू सही बता, तुम्हें इतनी ताकत कहां से आई? भगवान कहने लगे, भैया आज तक जो माखन चुरा चुरा के खाते रहे, आज वही माखन काम आएगा और तुम सबको पुण्य सहाय। और श्री राधा रानी की कृपा दृष्टि मुझ पर पड़ी और मैंने यह 7 वर्ष लंबे चौड़े गिरिराज गोवर्धन को धारण कर लिया। कछु माखन को बल बड़ो, कछु को किन करी सहाय, श्री राधे जो की कृपा सो मैंने गिरवर लियो उठाए। आज तक जो माखन चुरा चुरा के खाते रहे, आज वही ताकत देखो काम आएगी। और तुम सब ग्वाल बाल ब्रजवासियों ने जो मेरी सहायता की पर्वत उठवाने में, इसलिए मैंने श्री किशोरी राधा रानी की कृपा दृष्टि से गिरिराज गोवर्धन को धारण कर दिया। ग्वाल बाल कहने लगे, कन्हैया एक और बात बता, मुझे तो लगे तू भगवान है, विश्वास नहीं हो रहा है। देखो भगवान होकर के भी कहते हैं कि मैं भगवान नहीं हूं, लेकिन जो भगवान नहीं है वो भी आजकल भगवान बनने लग गए हैं कि हम ही भगवान हैं। भगवान कोई बन सकता है? भगवान कोई बन ही नहीं सकता। भगवान होकर के भी भगवान प्रेम का आस्वादन करने के लिए गोकुल नगरी वृंदावन नगरी में पधारे हैं। यदि भगवान कह देंगे कि हम भगवान हैं तो फिर किसकी सामर्थ्य है जो भगवान के साथ खेल सके? और अभी ग्वाल बाल ब्रजवासियों के साथ भगवान खेलते खेलते हार जाते तो मन सुखा
श्री रामा सुदामा कहते कन्हैया तू हार गयो, अब तो तुम्हें घोड़ा बनना पड़ेगा और मैं तेरे ऊपर बैठूंगा। सारे बन घोड़ा और भगवान को घोड़ा बना करके उनके ऊपर बैठ जाते हैं। अब यदि सब ग्वाल बाल विजवासियों से कह देंगे कि हम भगवान हैं, तो फिर किसकी हिम्मत है जो भगवान को घोड़ा बना करके उनकी पीठ पर बैठ जाए। इसलिए भगवान कहते मैं भगवान नहीं हूं। तो ग्वाल बाल विजवासी कहने लगे तू भगवान नहीं तो इतनी ताकत तो मैं कहां से आई गई। भगवान कहने लगे भैया जा समय बारिश हो रही थी, बस समय मैंने अपने देवता गिरिराज गोवर्धन से प्रार्थना की, तो गिरिराज गोवर्धन ने मुझ को आके कान में मंत्र दियो कि कन्हैया या मंत्र को पढ़ के तू जा की तरफ देख लेगो कि पूरी ताकत तो में आ जाएगी। तो भगवान कहने लगे भैया मैं भगवान ना हूं, वो मंत्र मैंने जैसे ही पढ़ो और तुम सब मोहित और तुम सब मेरी तरफ टुकुर टुकुर लगा करके देख रहे थे कि अब क्या करें, पानी बरस रहे तो तुम सबकी ताकत मुंह में आ गई, मैं भगवान ना हूं। ग्वाल बाल बोले कन्हैया वो मंत्र मोह भी बता दे। भगवान बोले मंत्र थोड़ी बतायो जा। भोले वाले विजवासी ग्वाल बाल मान गए और कहने लगे भैया तभी तो हम कहें कि आजकल हमारी ताकत गई कहां। बार नंद के छोरा आज तक माखन मिश्री चुराता तो अब तो ताकत ही शक्ति ही चुराने लग गए। और जब तूने मोरी शक्ति ले ली पूरी तो मुंह में रखो ही कहा तो माटी को भभूरा ही कहूं। ब्रज गोपिकाओं ने भगवान की भुजाओं का पूजन किया। भगवान थोड़ा अकड़ रहे थे। गोपिकाओं ने कहा कि ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है, क्योंकि गिरिराज गोवर्धन यदि आपने उठाया होता तो दाहिने हाथ से उठाते और भगवान के वाम भाग में श्री राधा रानी किशोरी थी और भगवान ने बाएं हाथ से गिरिराज गोवर्धन उठाया। ध्यान से देखना चित्रपट गोवर्धन धारण किए हुए भगवान का चित्र देखना, फोटो। तो भगवान ने ब्रज गोपिकाएं कहने लगी कि वास्तव में गिरिराज गोवर्धन तो उठाया श्री राधा रानी ने और यश दिया भगवान श्री कृष्ण को, इसलिए ज्यादा अकड़ने की जरूरत नहीं है। हमारी श्री राधा रानी बड़ी दयालु है और हम सब श्री राधा रानी के ही सेवक हैं और उनकी सेवा कर रहे अपनी वाणी के द्वारा। और हमारी राधा रानी बड़ी दयालु हैं। राधा रानी हमारी बड़ी दयालु है, बहुत जल्दी रीझ जाती है। कोई प्रेम से राधा राधा कह दे इतने से ही प्रसन्न हो जाता है। एक व्यक्ति की पत्नी का नाम था राधा। अब उसकी पत्नी मर गई, बड़ी सुंदर पत्नी थी उसकी। जब उसकी पत्नी मर गई तो अपने पत्नी उसकी पत्नी जब मर गई तो अपनी पत्नी के प्रेम में पागल हो गए और दिन रात स्त्री को राधा 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 कहता था। ऐसे ही घूमते फिरते प्रेम में ही व्यक्ति पागल होता है और जो प्रेम में पागल होता है उसकी बड़ी अद्भुत दशा होती है, विलक्षण दशा होती है। कभी रोता है तो कभी हंसता है, न खाने का होश न पीने का, भूख प्यास से कोई लेना नहीं। अब वो प्रेम में दीवाना बना हुआ अपनी पत्नी के और घूमते फिरते वृंदावन से बरसाना पहुंच गया। उसका तो केवल 24 घंटा एक ही काम था, राधा तुम कहाँ हो, राधा तुम कहाँ हो। और बरसाने में रात में लता पताओं में घूम रहा था और रो रहा था और कह रहा था राधा तुम कहाँ हो, राधा तुम कहाँ हो। जब विश्वानंदनी श्री लाडली जी ने सुना
तो ठाकुर जी ने कहा देखो तुम्हारा भक्त तुम्हें पुकार रहा है, जाओ। राधा रानी ने कहा